एक अनार 100 बीमार, कुछ ऐसा ही चल रहा है इस वक्त हमारे देश भारत में। यानी एक कुर्सी के लिए अनेक नेता बैठे हैं, एक रेस लगी है, होड़ लगी है नेताओं के बीच और बराबर की तैयारी करते हुए सभी नेता इस रेस में नजर आ रहे हैं। नमस्कार जौहर, मैं हूं अंशिका नागल, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी की है और तमाम राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीख भी घोषित कर दी है। यानी आने वाले समय में बहुत जल्द अब लोकसभा चुनाव हमारे देश भारत में घोषित होने जा रहे हैं और चुनाव से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाएगा आर्य न्यूज झारखंड। क्या होना चाहिए, क्या होना था, ये सब सारी बातें भुलाकर अभी हम लोग को कमल छाप पर वोट देकर इनको यहाँ से भेजकर मोदी जी का हाथ को मजबूत करना है। नमस्कार जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। आज यहाँ पे केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री, कृषि मंत्री और इस क्षेत्र के सांसद, स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा जी पहुँचे और यहाँ पे तमाड़ के प्रबुद्ध जनों के साथ मुलाकात की, उनसे बात की, जनसंवाद की। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था। यहाँ पे तमाड़ के काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। सभी ने जनसंवाद में अपनी बातें रखी हैं। तमाड़ के 5 सूत्री मांगों को लेकर मांग पत्र भी सौंपा गया है। तमाम चीज़ों को लेकर, जैसे कांड्रा और नामकुम और तमाड़ होते हुए जो रेलवे लाइन है उसकी बात हो, या फिर इस क्षेत्र में एक बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज की स्थापना की बात हो, या फिर पतरा स्थित जो वन्य अभयारण्य बनाने की बात हो, या फिर इस क्षेत्र में पर्यटन स्थल के रूप में पुंडीगिरी को विकसित करने की बात हो। तमाम बातों को रखा है। केंद्रीय मंत्री ने भी उन तमाम बातों पर गौर फरमाया है। साथ ही साथ आने वाले दिनों पर इस क्षेत्र में काम करने की बात कही है। जो राज्य सरकार के अधीन है वो राज्य सरकार के निहित काम होगी और जो केंद्र सरकार के अधीन है वो केंद्र सरकार के निहित काम होगी। तमाम चीज़ों को केंद्रीय मंत्री ने कहा है। तो आइए सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। बने रही तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तमाड़ से। तमाड़ में आज एक बुद्धिजीवी गोष्ठी, बुद्धिजीवियों के साथ एक संवाद और उसी के दृष्टि से आयोजित इस कार्यक्रम में आज बुढ़िया गांव में हम सब एकत्रित हैं और हम सब संवाद कर रहे हैं। दुनिया से में संवाद से बड़ा ताकत कुछ नहीं। जब आप हम सब या विश्व में कहीं भी मनुष्य है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है संवाद, कि वो एक दूसरे के बीच में अपनी भावनाओं को, अपनी आवश्यकताओं को और अपनी आने वाले भविष्य के चुनौतियों को किस तरीके से रेखांकित करता है, किस तरीके से देखता है। और इसीलिए व्यक्तिगत रूप से मैंने एक पत्र लिखा, यानी कार्ड सबको, कि तमाड़ के प्रबुद्ध जनों के साथ एक संवाद हो, कुछ अपनी बात, कुछ आपकी बात, कुछ हम सब की बात। तो इसी दृष्टि से आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ हमारे मंडल अध्यक्षगण विष्णुपत महतो जी, धीरज महतो जी, अलोक दास जी, हमारे शिक्षाविद डॉक्टर अमर चौधरी जी, जिला परिषद सदस्य विजय सिंह नानकी जी, जिला परिषद सदस्य दिलीप सेठ जी,
हरे कपिल महतो जी, ध्रुव अधिकारी जी, विवेकानंद जायसवाल जी, चौधरी महतो जी और हमारे तमाम के राजा साहब महेंद्रनाथ साहब जी, अनूप साहब जी, अरुण कश्यप जी, सुखलाल मुंडा जी, राम मुंडा जी, अरुण कश्यप जी, हीरालाल दास जी, हमारी मुखिया तमाड़ की धनमणि देवी जी, सरला देवी जी, सीता देवी जी, किरण देवी जी, अनिता देवी जी, रामेश्वर माझे जी, मजय साहू जी सहित यहाँ प्रबुद्धजन की बैठक है। हमारे राजनीतिक दल के दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आजसू के कार्यकर्ता और ऐसे सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता जो विविध क्षेत्र में अपना गतिविधियां, अपनी सक्रियता समाज के विभिन्न कार्यों में जुड़कर करते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक, चाहे वो सामाजिक, चाहे वो शैक्षणिक, चाहे वो राजनीतिक, सभी क्षेत्रों में कहीं न कहीं जुड़ करके सामाजिक जीवन में सामाजिक दायित्व के साथ एक सामाजिक प्राणी का जो उद्देश्य है उसको पूरा करते हैं। और वैसे लोगों का एक बड़ा समूह आज एक जगह एकत्रित है। मैं आप सबको इस अवसर पर प्रणाम करता हूं और जोहार करता हूं। लोकसभा का चुनाव सामने है, 13 मई को होने वाला है। लोकसभा का चुनाव यानी देश का चुनाव, पूरे देश का चुनाव। और देश का चुनाव मतलब लोकतंत्र के सबसे बड़े महत्वपूर्ण, आप उसे मंदिर भी कह सकते हैं, संस्था भी कह सकते हैं। और उसके माध्यम से देश के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था एक तरफ ऊपर से नीचे की ओर और फिर एक तरफ से नीचे से ऊपर की ओर जाता है। लोकतंत्र में लोकसभा का चुनाव जहां देश के लिए, वहीं राज्य का चुनाव विधानसभा के लिए, वहीं जिला परिषद का चुनाव जिला स्तर पर और फिर पंचायत समिति के रूप में एक इकाई काम करते हैं, वो भी इलेक्टेड बॉडी है। तो पंचायत भी एक इलेक्टेड बॉडी है। क्योंकि देश की व्यवस्था कैसे चलती है? देश की व्यवस्था चलती है कि हम सब देश में जो काम करते हैं, मनुष्य जिस तरह का उत्पादन, बाजार और व्यापार करता है, उसका वाणिज्यिक पक्ष से एक व्यवस्था है जो केंद्र के पास अनुदान पहुंचता है, चाहे वो सेंट्रल टैक्स के रूप में, चाहे जीएसटी के रूप में, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स में, चाहे डायरेक्ट टैक्स में। और दूसरा, देश के अंदर वैसे सारी चीजों को जिससे व्यवस्थित ढंग से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ हम जुड़ते हैं, उद्योग धंधा होता है, तो उससे भी देश को आमदनी होती है और कुछ राज्यों को भी होता है।
सबके जिम्मे कुछ कुछ कार्य बांटे गए हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये सेंट्रल सब्जेक्ट है, ये रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट है, ये इस क्षेत्र में। तो आज उसके 2-3 आयाम हैं। एक विकास का पक्ष है, एक संवैधानिक पक्ष है, एक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा का पक्ष है, एक बाहरी सुरक्षा का पक्ष है, एक कूटनीति का पक्ष है। तो विकास का जो पक्ष है वो केंद्र से लेकर के पंचायत तक आता है, लेकिन जो कूटनीति का पक्ष है देश का, वो भारत सरकार देखती है। जो सुरक्षा का पक्ष है, जो सुरक्षा का पक्ष है उसको भारत सरकार देखती है। जो सीमाओं का पक्ष है उसको भारत सरकार देखती है। जो ऐसे आधारभूत संरचना, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जिसके माध्यम से पूरे, जिसमें राज्य की बाउंड्री नहीं होती, केंद्र में और केंद्र के संस्थाओं का विकास, उस तरीके से कई विषय होते और उस पर काम होता है। 1947 में देश आजाद हुआ और देश आजादी के बाद आज यदि कोई 75 साल का आदमी बैठता है तो हम स्वाभाविक रूप से उनको ये कहकर के कहते हैं कि बड़ा उम्र हो गया है, बहुत उम्र हो गया, बहुत दिन देखे। 75 साल के आयु वाले को हम क्या कहते हैं? उन्हें तो बयस हो गया है, लेकिन देश का 75 साल हुआ है और इन 75 सालों में व्यक्ति को बूढ़ा होते हुए देख रहे हैं। देश को कैसा देख? ये देश के सामने, हमारे सामने, हम सबके सामने एक विषय है। हमने देश में जो लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ सरकार और उस सरकार के माध्यम से जनता के उन बातों का ध्यान रखने का एक व्यवस्थित ढांचा खड़ा किया, उस ढांचा में हमने राजनीतिक दल के दृष्टि से एक कमिटमेंट, एक संकल्प, इस देश के 75 साल में कितने चुनाव हुए, उस चुनाव के सारे दलों का जरा संकल्प पत्र देख लीजिए। हर 5 साल इस देश में किसने क्या वादा किया था, और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र का अध्ययन कर लीजिए। और अगर पिछला नहीं कर सकते हैं तो ये 2019 से 2024 का ही कर लीजिए। ऐसे तो 2014 से 2024 तक है, लेकिन यदि 2014 से 2024 नहीं तो 2019 से 2024 तक करिए, और तब आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता से जो वादा की, जो संकल्प किया, वो घोषणा पत्र नहीं था बल्कि जनता के सामने कमिटमेंट था, और उस कमिटमेंट को पूरा करने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने। क्योंकि संकल्प पत्र आप आजकल आसानी से देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में क्या वादा किया, क्या संकल्प किया। क्योंकि भारत सरकार को जब हम मतदान करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा कमिटमेंट देश के साथ होता है और देश के लिए मतदान होता है। और देश के लिए जब मतदान करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना कि देश का प्रगति का मानक कैसा होना चाहिए। देश को
को नापने का तरीका क्या होना चाहिए। और मैं इसलिए आपको ये बताना चाहता हूं कि एक बच्चे को आप देखते हैं, एक बच्चे को आप देखते हैं और देखते ही देखते जब आप कभी ये नहीं कहते कि कल जब हम देखे थे इतना था, आज इतना बड़ा हो गया, ये आप नहीं देखते। जब उसकी 18 साल आयु होती है तब आप देखते हैं कि यह लड़का बड़ा हो गया, क्योंकि डेली मापक से नहीं नापा जाता है बच्चों का नाप, पर वो बड़ा हो रहा है। तो आपको पिछले 75 सालों में देश के इन बातों का ध्यान रखते हुए जब आकलन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट, उनका कार्यक्रम और उनका गतिविधि देश के सामने क्या है, और इस बात से आप आकलन करेंगे कि अब हमारा देश कैसा है। और इसलिए 75 सालों में 10 वर्षों का आकलन करिए और उधर बाकी के दिनों का आकलन करिए कि आपके सामने भारत का परिदृश्य क्या है। 2004 से 2014 के बीच में आप आकलन कर लीजिए। हर दिन 2004 से 2014 के बीच में आप देखेंगे कि बैंक डूब रहा था, सारे बैंक डेफिसिट में चल रहे थे, नुकसान में चल रहे थे। ऐसे छोटे छोटे फाइनेंस कंपनी खोल करके आपके, हमारे और खास करके मां बहनों के पैसा जमा करवा के वो गायब हो जाते थे। बात सही है कि नहीं है? फाइनेंशियल डेफिसिट के कारण देश कंगाली की तरफ जा रहा था। आज उस कंगाली से निकाल करके 10 वर्षों में भारत दुनिया का 5वां आर्थिक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है। तो देश के चुनाव में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी ताकत और हमारी औकात है। देखिए, कोई भी आदमी चाहे जितना भी बात करे, लेकिन हैसियत के आधार पर अपना वो हमेशा कोशिश करता है एहसास कराने। जो गरीब होता है उस गरीब के साथ और समझौता भी वही करता है, क्योंकि उसकी ताकत कम करना जानता है। इसमें अगर हम जाएंगे तो हम ही को नुकसान है। भारत की भी वही स्थिति थी। 2014 के पहले भारत इसी तरह की स्थितियों से अपने आप को कमजोर राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता था और दुहाई देता है, आबादी ज्यादा है, कैसे मैनेज करे, क्या करे, कैसे चलेगा, और पूरे देश की जनता को हतोत्साहित कर देता। लेकिन आज इस देश की गरिमा इतनी बड़ी है कि उसका उदाहरण इस बात से लगा सकते हैं कि यूक्रेन और रशिया का वार के बीच में भी भारत के विद्यार्थियों के लाने के लिए युद्ध बंद हो जाता है और वो यूक्रेन से निकल करके पोलैंड पहुंच जाते हैं। एक खरोच तक नहीं लगती है। ये भारत की क्षमता का परिचय है। ये सारी चीजें ऐसा नहीं होती। ये सारी चीजें आपके ताकत के बल पर, ये सारी चीजें आपके फैसले के कारण,
आप जिस तरीके से जनादेश देते हैं खूंटी संसदीय क्षेत्र में, खूंटी की जनता ने जीत हासिल की और उसी का परिणाम था कि देश ने ऐसे सांसदों के जीतने के बल पर जिस धरती पर को अविभाजित भारत का हिस्सा बताकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में की धरती पर जाकर अपनी आहुति दी और कहा कि ये दो विधान दो निशान दो संविधान भारत का नहीं होगा, यह भारत का अभिन्न अंग है और भारत के एक हिस्से में जाने के लिए हमें परमिट की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। वहां गिरफ्तार कर लिए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदुस्तान का सबसे कम आयु का वाइस चांसलर था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में उस यात्रा में शामिल होकर के कश्मीर की धरती पर बलिदान दिया और 2019 की सरकार, आपकी चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की सरकार ने इसी पार्लियामेंट के अंदर में यह फैसला किया कि कश्मीर की धरती से धारा 370 हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे मतों की ताकत क्या होती है वास्तविक तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देशवासियों को भी अवगत कराया और देशवासियों के ताकत से जुड़े हुए सरकार को और सरकार के नेतृत्व के बल पर दुनिया को भी बताया कि भारत कमजोर राष्ट्र नहीं है, भारत पुरुषार्थ के बल पर चलना जानता है, अपने समर्थ को पहचानता है, अपना शक्ति को पहचानता है और दुनिया के सामने वो शक्ति आज दिख रहा है। ये भारत की ताकत है, ये भारत का परिचय है। देखिए, कोई भी आप हो हम हो, आज कोई भी आपके रिश्तेदार हो, हमारे रिश्तेदार हो, विदेश जाते हैं, जरा विदेश जाके लौट करके आने वाले पूछिए कि जब पहले भारत के लोग विदेश जाते थे उस समय और आज भारत के लोग जब विदेश जाते हैं इस समय, उसमें क्या अंतर दिखता है, वो लौट के आने के बाद खुद बताएगा कि भारत की चर्चा दुनिया में कैसे होती है। तो ये एक पक्ष है जो सबसे बड़ा चीज है कि कूटनीतिक दृष्टि से, देश की सुरक्षा के दृष्टि से, देश की आंतरिक बाहरी सुरक्षा के दृष्टि से आज हम सबको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देश में जम्मू कश्मीर जैसे कई जगह यूपीए के सरकार में, कांग्रेस नेतृत्व सरकार में कई जगह में कई बम विस्फोट हो रहा है, कई नरसंहार हो रहा है, कई आतंकवादी घटना हो रही है। देश के कई हिस्सों में इसी तरह की घटना, आतंकवादी घटना हो रही थी, देश को बांटने की कोशिश हो रही थी। आज वो आतंकवादी घटना बंद हो रही है और भारत शांति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। आज कश्मीर में पत्थर कोई नहीं मारता, आज कश्मीर के धरती पर इस तरह की घटनाएं नहीं घटती है। क्यों? इसलिए कि आपके हमारे वोट के बल पर जो सशक्त सरकार आपने बनाया है उस सरकार का परिणाम है। इसलिए हमारा मत, हमारा वोट सिर्फ स्थानीय स्तर के लिए नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे कार्यों के निष्पादन के तौर तरीके अपनाए गए। और इसलिए मैं कहूंगा कि भारत सरकार ने हर दृष्टि में 100% अपने संकल्प पत्र के आधार पर अपने कार्यों को
पूरा किया है और विकास के दृष्टि से एक गरीब के घर तक पहुंचने का काम किया है। कोरोना उसका उदाहरण है। कोरोना से ऐसा भारत में कोई आदमी नहीं था जो कोरोना को नहीं जानता है। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं थाली बजाइए तो लोग आलोचना करते हैं, वैक्सीन लगाए बोलता है सब मारे जाएंगे, लेकिन उस वैक्सीन ने सबकी जिंदगी बचाई। बचाई कि नहीं बचाई? सबने वैक्सीन लिया कि नहीं लिया? और उसके बाद सामाजिक दायित्व की जिम्मेदारी को पूरा करते हुए गरीब का घर तक राशन पहुंचे। देश में पहली ऐसी सरकार है जो 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाने का काम किया। तो ये सारी चीजें विकास के विभिन्न आयामों को, दायित्व को पूरा करते हुए, सामाजिक दायित्व को पूरा करते हुए 4 करोड़ से अधिक आवास बन गए। और इस बार हम लोगों ने संकल्प पत्र में दिया है कि 10 साल में 4 करोड़ बने हैं, अगले 5 साल में 3 करोड़ अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास पूरे देश भर में बनाए जाएंगे। जिसका भी छूटा है उसका छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखें। प्रधानमंत्री ने इस भरोसे के साथ कि सभी राज्यों के साथ मिलकर के हम नल का जल का जो गांव की आवश्यकता है उसको पूरा करें। आज सब जगह टंकी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन इस 5,000 करोड़ भारत सरकार ने झारखंड को दिया। 5,000 करोड़ इसके अतिरिक्त जरूरत पड़ेगी, वो भी राशि भारत सरकार देगी। ये कमिटमेंट है, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कभी आपने देखा होगा कि वैसे जो नल का जल बना है कि राज्य सरकार ने उसको सिर्फ ठेकेदारी के स्तर पर ही किया है, पानी गांव के गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये सही बात है कि नहीं है? तो भारत सरकार इसलिए पैसा देती है कि टंकी गांव वाले को दिखाते रहे कि गांव के लोगों को पानी मिलना चाहिए। इस तरह की स्थिति यदि हमारे सामने है तो ये एक सवाल खड़ा होता है कि ऐसी योजनाओं से गांव का भला कल हमें को आप दिखाएंगे, हम देखेंगे टंकी को। भारत सरकार का इसमें क्या गलती है जरा हमें बता। कोई गलती नहीं। भारत सरकार का क्या गलती है? जब हम गांव में जाएंगे तो हमें यही दिखाएगा कि देखिए टंकी बना हुआ, लेकिन यह टंकी बनाने की जिम्मा किसकी थी और पानी पहुंचाने का जिम्मा किसका था? आज सरकार की। तो इस तरह की चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि ये सारी चीजें ठीक से नहीं होगी तो सरकार का पैसा आएगा। अभी 254 गांव का हमने आदि आदर्श ग्राम योजना के लिए पैसा दिया। उस आदि आदर्श ग्राम योजना के लिए जो पैसा दिया है, राज्य सरकार ने दिल्ली से पैसा आने के बाद 3 साल तक अपने पास रखा, जिला को नहीं दिया पैसा, क्योंकि उसमें हमने शर्त लगाया था कि जिस गांव में बनेगा वहां के प्रधान, वहां के ग्राम सभा के अध्यक्ष, वहां के जो ट्रेडिशनल हेडमैन है उसको अध्यक्ष मान करके ही योजना का चयन करना है, क्योंकि वो जानता है, जूता पहनने वाला ही जानता है कि जूता कहाँ काटता है। समस्या गांव में है तो गांव के लोग ज्यादा जानते हैं कि उस पैसा का खर्चा कैसे होना चाहिए। लेकिन वो पैसा जिला तक नहीं पहुंच रहा है, वो पैसा का लाभ जिला तक नहीं पहुंच रहा है, ग्राम सभा तक नहीं पहुंच रहा है। और ग्राम सभा तक नहीं पहुंच रहा है इसलिए क्योंकि योजनाओं को सिर्फ ठेकेदारी के रूप में देखने का कोशिश हो रहा है। इस तरीके से गांव का विकास नहीं हो। हम पैसा दे सकते, लेकिन पैसा का उपयोग करने के लिए जो संस्थाएं बनी है उसकी सक्रियता और उसकी ईमानदारी सबसे जरूरी है। उसकी ईमानदारी नहीं होगी तो
पैसा जितना भी आएगा उसका लाभ जनता को नहीं मिल पाएगा और झारखंड में कमोबेश यही स्थिति पैदा हुई। आज ये आदर्श ग्राम योजना का पैसा अभी तक गांव के खाते में नहीं पहुंचा। मैं कहा था कि ग्राम सभा के जो अध्यक्ष है, ट्रेडिशनल जो गांव का हेडमैन है, उनके साथ मिलकर के आप सारे योजनाओं को जमीन पर उतारें, क्योंकि भारत सरकार का काम है संसाधनों की व्यवस्था करना, पैसा भेजना, पैसा का लाभ जनता को सीधा मिले। ये काम करने के लिए ही तो राज्य में एक संस्था विधानसभा के लिए चुनाव करके राज्य की सरकार बनाती है। ये काम, इस तरह के काम आज नहीं हो रहा। आज ब्लॉक से लेकर के कई स्तरों पर एक आम आदमी परेशान हो रहा है। कोई भी काम के लिए जाता है तो सिस्टम जब काम नहीं करता है तो उस काम के लिए किसके पास जाएगा? जिसको सामने देखेगा उसी के पास जनता जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से जिसको सामने मिलता है उसके पास जाता है। काम किसके जिम्मे है इस बात का ध्यान जनता नहीं रखती, क्योंकि मानती है कि प्रतिनिधि है, हम अपना बात कहें और उसका कहना कोई गलत नहीं है, उसका कहना सही है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा। उसको हमने इस राज्य में बनाया था, उसका काम, उसका सारा डेटा बनाया था कि हमें जो पात्रता है कि 60 साल आयु अगर हो गया तो उसको एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं हो। डेटा ऐसा बनना चाहिए कि 60 साल आयु होगा तो उसके घर चिट्ठी पहुंचना चाहिए कि आपका पेंशन, गरीबी रेखा से नीचे का जो पेंशन आपको मिलना चाहिए वो स्वीकृत हो चुका है, आप अपना खाता का नंबर दे दीजिए, उसमें आप पैसा देना शुरू हो। इस तरह की व्यवस्था के साथ कैसे व्यवस्था खड़ी हो? झारखंड राज्य का सपना यही था कि वर्षों वर्षों से लोगों ने जो मांग की थी। ये अलग बात है कि झारखंड के नाम से बहुत सारी बातें राजनीति हुई और उस राजनीति में झारखंड के साथ सौदा हुआ और सौदेबाजी किसने किया वो आपके सामने है। यही इंडी गठबंधन आज जो दिख रहा है, अपनी सरकार बचाने के लिए लोगों ने इस तरह के हथकंडे अपनाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी इस बात से दिखती है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन झारखंड आने के बाद लोगों से कमिटमेंट किया था, आप हमें सांसद दोगे, हम आपको अलग राज्य देंगे, वो सपना को पूरा। तो भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट, भारतीय जनता पार्टी का काम आज ये लोग भ्रामक स्थिति पैदा करने का कोशिश कर रहा है। क्या कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 400 पार का नारा इसलिए है क्योंकि ये संविधान बदल रहे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संविधान देश में एक पूरी व्यवस्था को संचालित करने के लिए बनाया गया है। यह कोई कपड़ा नहीं है ना कि हम आज ये कपड़ा पहने हैं और कल इसको हम बदल देंगे। तो संविधान कोई कपड़ा है क्या बदल देंगे? तो इस तरह का बात कह करके एक आम आदमी को बरगलाने का काम इन लोगों की राजनीतिक फितरत है, इसलिए कि इनका कोई एजेंडा नहीं है, देश के सामने कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और इसलिए ये सारे लोग इसी तरह की बातों में उलझाना चाहते हैं। जैसे यहां पर कुछ दिनों पहले पत्थलगड़ी के नाम से लोगों का वोटर लिस्ट जलवा दिया, लोगों का राशन कार्ड जलवा दिया, लोगों का आधार कार्ड जलवा दिया, लोगों का खतियान भी कुछ लोगों ने जला दिया। क्या अब हमें इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है? और जिसने जलवाया आज वो चुनाव लड़ रहा है।
वो अपना वोटर कार्ड नहीं जलाया, नहीं तो वोटर कार्ड की तो अभी जरूरत होगी ना नॉमिनेशन के टाइम। बाकी सारा जला दिया। अब आप इस देश के इस क्षेत्र में यहाँ के सरल लोगों का दुरुपयोग कैसे करता है, हम सोच लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना ऐसा किया है, ना ऐसा करेगा। ये भारत की जनता की कमिटमेंट के साथ काम करने वाली पार्टी है। और इसलिए इस अवसर पर मैं यही कहूंगा कि जहां विकासात्मक कार्य योजना, जहां देश की सुरक्षा की, जहां देश की कूटनीतिक अंतरराष्ट्रीय, जहां व्यापार और वाणिज्य की, उसको प्राथमिकता देकर के कैसे आगे बढ़ाए, वहीं इसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखते हुए कि यहाँ पर एक स्वच्छ शासन होना चाहिए, एक स्वच्छ शासन होना चाहिए। और स्वच्छ शासन ऐसा होना चाहिए जहां भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। और उस जीरो टॉलरेंस के आधार पर आज बहुत सारे संस्थाओं को जो इंडिपेंडेंट काम करती है उसको स्वतंत्रता दी गई कि आप सारी चीजों का जांच करिए, कार्रवाई करिए, ताकि देश करप्शन से मुक्त हो। एक आम आदमी सबसे नीचे कार्यालय में जब जाता है, आप हम बताइए, इसमें से बहुत सारे लोग हैं, आप क्या ये कह सकते हैं कि आपके नजदीकी कार्यालय में ईमानदारी का पूर्वक काम होता है? एक आम आदमी जब भी जाए, उसका काम खतियान का अगर रेंट भी भरने जाता है, उसके लिए भी परेशानी होती है कि नहीं, बताइए। एक अगर जेन्युइन उसको मिलने वाला अधिकार है, उसके लिए भी जाता है तो परेशानी होती है कि नहीं, बताइए। तो इस तरह की स्थितियों से निकलने का काम भी और नए भारत, एक समर्थ भारत, श्रेष्ठ भारत करने का काम भी हम सब जनता के माध्यम से ही हमें करना है। हम इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्य भी करते हैं और इसको आगे भी बढ़ाते। तो भारत सरकार कमिटेड है कि हम पूरे देश का सर्वांगीण विकास का जो मानक यंत्र है, उसके आधार पर कैसे खरा उतरेंगे। और इस देश में मैं समझता हूं कि बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, अच्छे प्रधानमंत्री बने, काम भी उन लोगों ने अपने तरफ से किया है, लेकिन 24/7 काम करने वाला ईमानदारी के साथ यदि प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र भाई मोदी है, जिसने हर तरह से कार्यों को आगे बढ़ाते हुए देश के आध्यात्मिक शक्ति को जगाने का जो ताकत है, उसको पुनर्जागरण के तरफ लेकर के आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसलिए देश के सामने 500 साल के इंतजार के बाद आजादी के 75 साल में आज भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ है। ये भारत की आध्यात्मिक चेतना का स्वर है, ये साधारण काम नहीं है। कुछ लोग इसको अपने तरीके से, ये कांग्रेस के लोगों ने कहा वहां जाइएगा तो सांप्रदायिक हो जाइएगा, तो सांप्रदायिक इसमें कांग्रेस के लोगों ने राम मंदिर के पूजन अवसर पर बहिष्कार किया, लोग नहीं गए। तो हम ये कह सकते हैं जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। इस देश एक मान्यता, एक आस्था, एक विश्वास, एक परंपरा, एक विरासत के साथ चलते। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए कार्य करने का अवसर आपने 2019 से 2024 के बीच दिया। और अब ये 2024 का चुनाव आपके सामने है। आपने कुछ बातें रखी हैं, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कुछ लोगों का ये बात कहना सही है कि हमारी मुलाकात कम हुई, कुछ लोगों से नहीं हुई। कभी आप गिनती करके देखिएगा
कि लोकसभा का गांव कितना और टोला कितना है। हर गांव जाना संभव नहीं होता है और कल भी उतना संभव नहीं हो पाएगा, ये सच बात है। लेकिन सबसे मिलना जुलना कैसे हो, इसके लिए और क्या अच्छा व्यवस्था हो सकता है, इसका जरूर ध्यान रखेंगे। मैं इस बात के लिए आपको वादा दूं। साथ ही साथ मैं यह निश्चित रूप से कहूंगा कि भारत सरकार से संबंधित, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कई चीजें, बच्चे का ग्रोथ तब आपको पता चलता है। और यह सरकार घोषणा की सरकार नहीं है, कोई भी योजना घोषणा करके नहीं करती है। यह सरकार योजना करके करती है, घोषणा और योजना, प्लानिंग, कि हम ये काम को किस तरीके से करेंगे, उस पर होमवर्क। ये 2009 में जब सांसद था जमशेदपुर से, उस समय की ली गई योजना थी कांडरा से रांची, जिसको टाटा नामकुम रेलवे लाइन कहते हैं। उस समय ले गई थी। उस समय ममता बनर्जी उनको, चूंकि हमारे व्यक्तिगत रूप से में परिचित थी, तो हमने उसको कहा था उस समय योजना को लिया जाए। एस्टीमेट बनने का काम, सर्वे का काम शुरू हो गया था, लेकिन आप जानते हैं अभी फिर से उस पर काम शुरू हुआ है और काफी हद तक काम हो गया है। लेकिन लैंड एक्विजिशन राज्य के जिम्मे होता है। जिस दिन लैंड एक्विजिशन पूरा हो जाएगा, मैं ये कह सकता हूं कि 6 महीने के अंदर रेलवे लाइन का काम शुरू होगा। लेकिन रेलवे लाइन तो जमीन पर ही बनेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारी कोशिश रहेगी कि राज्य सरकार इसको जल्दी पूरा करे। ये भारत सरकार की कोशिश। दूसरा यह है कि रेन फेड एरिया के लिए मुझे कम समय के लिए कृषि मंत्री का दायित्व, इस दायित्व के साथ ही मैंने जगह जगह, रांची में भी, हरसोआ में भी, खूंटी में भी, सिमडेगा में भी, तमाम साइंटिस्टों को बुला करके सभी जगहों की मिट्टी और उस पर रेन फेड एरिया और वहां क्या क्या संभावना है, क्या क्या संभावना है कि इसमें 1 से 2, 2 से 3 फसल, और इसका मैकेनिज्म कैसे डेवलप होगा एग्रीकल्चर क्लस्टर के रूप में, कि जगह जगह हम इसको फेज वाइज कैसे कर सकते हैं ताकि किसानों का उत्पादन बढ़े, उसका बाजार। किसान निराश हो जाता है कई बार, हम प्रोत्साहित कर दें उत्पादन के लिए और उसका बाजार नहीं मिले, दूसरे बार वो डेफिशिएंट हो जाता है, फिर उसमें किसान को काम नहीं करेगा। जब तक चैनलाइजिंग सिस्टम ठीक से डेवलप नहीं हो। और मैं आपको इस बात के लिए विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस तमाम क्षेत्र को एग्रीकल्चर सर्किट बनाने के लिए हम योजना पर काम शुरू कर दिए हैं और वो काम इस चुनाव के बाद उसको और गति दिया जाए, ताकि उससे बाजार का नया आयाम खुले। मैं कृषि मंत्री के नाते देश भर के कई प्रदेशों में गया हूं। यहाँ आज एक किसान लंच पैक्स पे परेशान है, उसको कोई चीज समय पे उसका भुगतान नहीं होता, क्योंकि वो राज्य सरकार के जिम्मे रहता है। लेकिन यहाँ पड़ोस में छत्तीसगढ़ में जाए, वहां कोई परेशानी नहीं है। यहाँ जो मैंने शुरू किया था वो सेफ नहीं ले पाया, और नहीं लेने के वजह से वो अभी तक इसी तरह की स्थिति में, क्योंकि उसके बाद की सरकारों ने इस बात को ध्यान नहीं रखा। तो इस तरीके से जो किसानों का जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल झारखंड में कम है, और वो इसलिए कम है कि उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है उस पर राज्य का। क्योंकि मैं जब अभी पिछले साल धान कराई के समय में मैं यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को कई बार फोन किया, तो मैं देखे हर जगह से ये कंप्लेन मिल रहा है धान कराई अभी तक शुरू नहीं हुआ। जब वो किसी और को बेच देगा उसके बाद ये धान कराई शुरू करेगा, और उसके बाद वो किसान ठगा हुआ महसूस करे, धान तो कहीं और बिक गया, स्थिति होती है। तो
निश्चित रूप से मैं आपकी दी हुई ऐसे डिमांड, क्योंकि कुछ डिमांड राज्यों के पास होता है, पत्र लिखना और उसको करवाना, क्योंकि वो सारी चीजें इस समय इस तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि जो राज्य के जिम्मे कार्य है वो हम करते हैं, ये काम नहीं। लेकिन भारत सरकार का जो जिम्मे है उस पर मैं कह सकता हूं कि हम उस पर निश्चित रूप से ध्यान दें, और यहाँ पर भारत सरकार के कौन सा इंस्टीट्यूट हो सकता है उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, क्योंकि ये देश का चुनाव देश की सरकार के लिए हो रही है। राज्य की सरकार होती तो मैं कहता कि राज्य सरकार जैसे बनेगी मैं इसको ले लूंगा, क्योंकि ये चुनाव उसके लिए नहीं है। तो ऐसी बातें हम कोई भी चीज नहीं कहेंगे जिस बात से ऐसा लगे कि जिसके अधीन जो काम है उसके अधीन नहीं हो करके हम कह करके लोगों को इस तरह की बातें कह दे कि सुनने में तो अच्छा लगेगा पर उसका परिणाम नहीं अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा होगा, तो उसे और ज्यादा बुरा लगेगा। देखिए, जीवन में आशा ही निराशा का सबसे बड़ा कारण होता है। जिससे आशा रखता है उससे ही निराशा भी मिलती है। ये एक स्वभाव है सामाजिक प्राणी का। तो मैं आशा जगा करके निराश नहीं करना चाहता हूं, काम करके नई आशा के साथ, नए विश्वास के साथ तमाड़ को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जो चीजें छूट गई है उसको कैसे आगे लेकर के चला जाए। कुछ चीजें ऐसा है जो जैसे नेशनल प्रोग्राम में हम पैसा देते हैं तो अब ये शर्त हुआ, जैसे टूरिज्म का कुछ प्रोजेक्ट ऐसा होता है, टूरिज्म का प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा राज्य सरकार उस पर कह सकती है इसके लिए आप प्रोजेक्ट भेजिए, हम इसके लिए पैसा दें। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट जो है उसको निश्चित रूप से हम आगे बढ़ाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि तमाड़ का, अब जैसे देखिए अब 5 साल पहले 10 साल पहले भी ये सड़क देखे हो और उसका अभी भी सड़क देख रहे, उसमें भारी बदलाव इसलिए आया कि देश के जो ग्रोथ इंजन है उसमें सड़क का बहुत बड़ा रोल है। सड़क अच्छी होने से व्यापार और वाणिज्य में भी सबसे ज्यादा लाभ होता है, आवागमन के साथ साथ। तो ये सारी चीजें हो रही। तो भारत सरकार ये जैसे रोड, अभी लोग आपको बताए नहीं बताए, लेकिन ये जो अड़की का रोड है, ये बीरबांकी का रोड है, ये कुचाई का, ये बंदगांव का, ये भारत सरकार के फंड से बनाया हुआ, एससीए फंड से, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस फंड जो हमारे मंत्रालय के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित किया गया राशि से स्पेशल फंड होता है। उस फंड से ये सारी सड़कें 5 साल पहले आप जाकर के देखते और अभी जाकर के देखिए आपको खुद अंदाजा लगता है। लेकिन सड़क का भी मांग हमेशा होता रहेगा, इसलिए सड़क बनती है तो टूटती भी है। आज अच्छी है, 5 साल बाद वो फिर खराब हो जाए। तो ये निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमें देश देखना है, आज हमें देश के स्वाभिमान को देखना है। आज तमाड़ का इतिहास है, ये रिवोल्ट की धरती है, विद्रोह की धरती है, किसी का शासन बर्दाश्त नहीं किया, वो धरती तमाड़ है। उस धरती में वीर पुरुषों की कहानी छिपी हुई है, उस धरती की मर्यादा। और मैं आज इस बात को इसलिए गर्व से कह सकता हूं कि तमाड़ ही और तमाड़ की जनता ने ही इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा में समर्थन दिया, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि धारा 370 हटाने में तमाड़ और खूंटी का प्रमुख भूमिका है। देश को सशक्त बनाने में यहाँ की प्रमुख भूमिका है और मैं इस चीज के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके मतों का ताकत इस देश में प्रधानमंत्री ने आपको दिखाया है कि आपका मत का ताकत है। मेरा सिर्फ इतना आग्रह,
गर्मी के दिन में चुनाव हो रहा है, गर्मी के दिन में चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में आपको थोड़ा कष्ट हो, लेकिन आप अपना गांव, अपने मतदाता को इस बात के लिए आप विवेकशील है, समझाने में सफल हो और मतदान केंद्र तक लेकर के जाए और उन बातों पर ना जाए जो विपक्ष इस तरह की बातों को कह करके उलझाना चाहता है। जो आदमी, जो पार्टी के नेता ये कहे कि इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा, वो कभी आपका देश का नेतृत्व कर सकता है कि देश का वास्तविक जरूरत क्या है? वैसे दलों के लोग अगर आके आपसे बड़ी बड़ी बातें कहे और उसी तरीके से जैसे हमारे कुछ लोगों ने बहका करके राशन कार्ड जलवा दिया, वोटर कार्ड जलवा दिया, इसी तरीके से बहका करके अगर लोग मतदान और मत का लाभ लेने का कोशिश करेंगे तो देश का भविष्य कहा जाएगा। देश के चुनाव में एक विवेकशील पुरुष के लिए, एक विवेकशील महिला के लिए, एक विवेकशील समाज के लिए ये सोचना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि तमाम की जनता जागरूक जनता है और इसलिए पिछले चुनाव में भी और इस चुनाव में भी तमाम भरपूर तरीके से देश के लिए वोट करेगा। देश है तो हम हैं, देश का स्वाभिमान हमारा स्वाभिमान है और हम गर्व से कहते हैं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा के इस चुनावी कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता उम्मीदवार सांसद केंद्रीय श्री अर्जुन मुंडा जी, संचालन करता लक्ष्मी मुंडा जी और तमाम यहाँ पर बैठे हुए प्रबुद्ध जन, मेरी माए बहनें और पूरे तमाम विधानसभा से आए हुए, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए भाजपा और आजसू के कार्यकर्तागण, कुछ कहने से पूर्व मैं आभार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपने मेरा मामा घर तमाड़ में सर्ववादी वकील नवादी में और मेरा 90% सब मेहमान जो है तमाड़ का, बुल्लू का, सबका है। तो मैं समझिए कि मैं यहाँ का ही वासी हूँ, ना भी हूँ तो मेरा सेंटिमेंट है इस क्षेत्र में। मैं 2-3 बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इस बात को जरूर रख रहे हैं और खुला मंच है, ये एक ऐसा नेता अर्जुन मुंडा। मैं नेशनल बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं झारखंड की बात करना चाहता हूँ कि अर्जुन मुंडा एक ऐसा नेता है जो किसी मंत्री का बेटा नहीं है। एक गरीब घर में पैदा हुआ और संघर्ष करके झारखंड का शीर्ष नेता बनते हुए पूरे के पूरे दिल्ली में अपना पहचान बनाया है। और आप लोग ये जानकर खुशी होगा कि पूरा दुनिया देख रहे थे किसान आंदोलन को, सब घबराए हुए थे कि इस किसान आंदोलन को कैसे ठीक किया जाए, कौन और कैसे इस आंदोलन किया जाए। और सेनापति के रूप में तो कोई आप जानते होंगे, उसको देखते धन्यवाद दिया अर्जुन मुंडा था, जिसकी प्रशंसा देश के बड़ा सबसे प्रबुद्ध नेता पूरा दुनिया का नरेंद्र मोदी ने इनको प्रशंसा पत्र दिया। और वैसे नेता आपका यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्षेत्र के जनताओं को, कि आप लोगों ने एक ऐसा नेता को चुना है और आपके द्वारा ही दिल्ली पहुंचे हैं और उसमें से आप लोगों का है। मैं झारखंड की बात करना चाहता हूं, एक छोटा सा गाना बताना चाहता हूं कि झारखंड की क्या नीति और गति है वो तमाड़ से ज्यादा कोई नहीं जानता है। अगर झारखंड को देखना है तो तमाड़ आओ, आपको झारखंड की गरीबी और यहाँ की मायूसी और यहाँ के किसानों को देखना पड़ेगा। एक गाना है नकुल्ला में कि जिया कते झारखंड के लिए है कि जिया कते दिन रीमा में बाजली तो कठिन, जिया कते दिन रीमा में बाजली तो कठिन, कनवा कियारी ठोर से हो भेलक बाना मोर, छवा पूता काला या नादीन, जिया कते दिन रीमा में बाजली तो कठिन। अरे खाना पीना मिली अच्छा, काम करब पावत का चा, घूमे घनी मानव तो संदेश, चलू जाग परदेश। हमारे लोग परदेश जाते हैं काम करने के लिए और क्या संदेश लाते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बगोदर एक ऐसा प्रखंड है
झारखंड का सबसे ज्यादा HIV पाया जाता है उस प्रदेश में है जहां पे 40% निम्नस पाया जाता है, फिर भी आज 40% लोग रात को भूखा सोता है। इनको कौन आगे बढ़ाएगा, इनको कौन उत्थान करेगा, इस पर आपको बात करना है। ठीक है, छोटा घाव को अभी नहीं देखना है, बड़ा घाव जब हो गया है तो छोटा घाव को बुलाना है और उस घाव को अगर ठीक करेगा तो उसका डॉक्टर ही ठीक करेगा, और वो डॉक्टर अर्जुन मुंडा है न कि कोई और है। इसलिए इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं कि मैं रांची विश्वविद्यालय का 8 साल रजिस्ट्रार रहा और इस क्षेत्र के सारे स्टूडेंट मुझे जानता है। मैं 2 साल जेयूटी का रजिस्ट्रार रहा टेक्निकल में, मुझे मालूम है कि हमारे बच्चों का क्या स्थिति है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जब मोदी जी यहां पर 2014 में सरकार बनाए तो पहला ही काम किया कि नई शिक्षा नीति लाओ, ये पुरानी शिक्षा नीति से नहीं चलेगा। हमारे बच्चे को यहाँ पे हजारों IAS में पास किया हुआ लड़का बैठा हुआ है, नौकरी नहीं मिलता क्योंकि हमारी पढ़ाई जो है वो अंग्रेज वाला पढ़ाई है। तुम लोग को उतना ही पढ़ाओ कि लोग कलर बने, कलर से बाहर नहीं बोले नया शिक्षा नीति आएगा, अब यहाँ सब चीज पढ़ना पड़ेगा, स्कूल को बदलना पड़ेगा। हम लोग को स्कूल को बदलना है, तमाल में एक अच्छा कॉलेज बनाना है और तमाल में एक अच्छा यूनिवर्सिटी बनना है। और आप लोगों को एक बात जरूर कहना चाहता हूं, बस थोड़ा सा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मंत्री जी का समय और लोगों को बोलने का समय है। मैं वार्ता करता रहता हूं लक्ष्मण जी से, मैं वार्ता करता हूं अमित जी से, मुंडा जी से, सारे लोगों से मैं वार्ता करता हूं और क्षेत्र में मैं घूम रहा हूं। आप लोग घबराइएगा नहीं, डायरेक्ट संवाद होगा, आपके और अर्जुन मुंडा के पीछे कोई नहीं रहेगा, ये मेरा दावा है इस बात। इसलिए इस बात के लिए कोई आपको संघर्ष नहीं रहना चाहिए, किसी के अंदर में किसी प्रकार का किसी प्रकार का वो धोखा नहीं रहना चाहिए। लोग आके बड़ा बड़ा बात करेंगे, कांग्रेस ऐसा आदमी आके बात करेगा जो 70 साल में देश को नहीं बदल सका, वो जो 10 साल में मोदी सरकार और अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में हुआ वो कभी हुआ था क्या? लेकिन ठीक है, अपनी बातों को रखना है, लेकिन अभी देश बड़ा है, राज्य बड़ा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं। अर्जुन मुंडा नहीं सर, हमारे रामलाल मुंडा ने कुर्बानी में गाना गाया झारखंड के लिए। उस गाने के संकल्प के साथ मैं आप सबको कुछ धन्यवाद देना चाहता हूं कि ओ खंडो झारखंड में अब फेला दुहांगो। आप लोगों को देखने के पास, आप लोगों का एकजुटता देखने के बाद और हमारी बहनों का अभी मैंने भाषण सुना, उनके भाषण के बाद जो रामलाल मुंडा ने कहा है कि वो खंडो झारखंड में अब भेला बिहान, एक सुखे शोभे सुखी, एक दुखी शोभे दुखी, यह विधि के विधान हो कि वो खंडो झारखंड में अब भेला बिहान हो। इसी संकल्प के साथ एक सशक्त कमाए, एक समृद्ध कमाए और डेवलप 2047 का कमाए मेरे सामने है। आप सब लोगों से विदाई लेते हुए जय झारखंड, जय हिंद, भारत माता की जय। अवश्य ही आप कमल आए हैं बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम में, और मोदी जी का हाथ तो ऊंचा रहेगा ही, उसके बिना हमारा भारत अभी चलने वाला नहीं है। इसलिए हम बाद में सोचते हैं कि हम किस पार्टी के हैं, किस धर्म के हैं। हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमें नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। आपका जब से आपका संवाद हम तमार की जनता को मिला, तमार के युवा विशेषकर जो सजग मतदाता के रूप में है, आपके नाम एक आवेदन पत्र आपको देना चाहते हैं और उसमें 5 सूत्री हमारी मांगे। ये 5 सूत्री मांगों को हम आपके मुंह से आज जानना चाहते हैं कि ये संभव है या नहीं। हमारी पहली मांग तमार के मतदाता के लिए, तमार के जागरूक और सजग मतदाता के लिए, ये जो
असंचित भूमि है, जिसको हम लोग फार्म वाला जमीन कहते हैं, क्या उस क्षेत्र, उस जमीन का विकास के रूप में कोई महाविद्यालय, कोई अच्छी बाजार बन सकती है? नंबर 1। नंबर 2, हमारे बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन रहते हुए भी पर्यटन क्षेत्र की कमी है। हमारा पुंडीगिरी, जहां प्रकृति का इतना सुंदर एक वातावरण है, क्या उसको पर्यटन क्षेत्र बनाया जा सकता है? तमाम बड़ा तालाब, जहां 5000 से अधिक परिवार आश्रित हैं, क्या उसका सुंदरीकरण, एकीकृत जॉगिंग पार्क का निर्माण हो सकता है? हमारे जो युवा वर्ग आज भटक रहे हैं, क्या उस युवा वर्ग बनने से मुख्य धारा में आ सकते हैं? पकड़ा वन में जैविक उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य क्या स्थापित हो सकता है? और एक बहुप्रतीक्षित मांग जो नामकुम, कांड्रा और खूंटी तमाल जंक्शन रेलवे प्रोजेक्ट को अतिरिक्त धरातल में उतारने के लिए आपका क्या प्रयास होगा? ये मैं अनिल कुमार मोदक नहीं बोल रहा हूं, तमार की समस्त जनता बोल रही है। अर्जुन मुंडा जी हमारे मित्र कार्य आज हम ही सोना चला दे। सप्ताह पहले ढूंढू मानो ये एक सप्ताह सारे लोग के नाम से वोट डाल रहे हैं और वो लोग 100 लोग जीत रहे। हम लोग अर्जुन मुंडा जी सनातनी भाई बहनों से प्रेम में सभी युवाओं से कि सारे लोग 13 तारीख को मोदी की शक्ति को और हमारे को मंत्री, ये मंत्री के जाएंगे वहां तो मंत्री बने और उनको वोट देना। अभी क्या हुआ नहीं हुआ इनको इसलिए ये प्रताप से सारे देना चाहता हूं कि नहीं विद्युत हमारा एक सब उन्होंने कहा इनका क्या होगा। विद्युत जी कहा कि हम और अर्जुन जी जाएंगे दिल्ली तो हमारा रेल लाइन है अवश्य, क्योंकि नहीं उसे युवाओं से किसानों से मेरा निवेदन, ये सब भूल के दूध को इनको फूल चाहे और उस दिन जो है ना भी प्रतिनिधि ये नेता के पास कीमत सकता है और ये बढ़े 100% सबको और अगले बार में तमाड़े और हाई कमान से वोट से इतना क्या कर रहा हूं, ऐसा है कि ये जीतेंगे और हम लोग का रेल लाइन बनेगा। हमारे देश में, पूरा देश भर में अगर कोई आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ निरंतर हम लोग को काम करनी है। इसलिए सभी जितने भी उपस्थित है, आप सभी अपने आप में एक नेता है, नेता। इसलिए मोदी जी के हर एक जन जन के लिए उनके बातों को अपने मंच में अपने घर में रखे। दाद जी के गिनाते कभी थक जाएंगे, उत्थान और निश्चित मोटो से हम लोग सामने रखना चाहिए।
कि आप वो कार्य करें। मोदी जी को गाड़े तो वो लगे पूरे चक्र कई नेता काम किया है, जनता पार्टी काम किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी काम किया है, और भविष्य में भी अगर उसको देख हम सभी युवाओं के उज्जवल को देखना है तो निश्चित कर पार्टी को वोट देना है कि आने वाले समय लोकसभा का हमारे यहाँ की आप लोगों को पता है कि बुनियादी में बहुत बड़ा मंदिर है किसानों के लिए, स्टॉल लेकिन बनना चाहिए और उसकी बढ़ावा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच हमारे भाजपा आशु और हमारे प्रबुद्धजनों को मेरे ओर से और सभी को जोहार। अभी हमारे बीच आज बहुत गर्म के मिलन था, लेकिन समय निकाल के हमारे मंत्री जी उपस्थित हुए, तो मैं विशेष न कहते हुए हमारे 13 तारीख को हमारे माननीय अर्जुन मुंडा जी को कमल चौक में बटन दबाकर हम लोग को अगले बार जैसे तमाम से विजय दिलाए थे, इस बार भी हम लोग तमाड़वासी सब लोग तमाड़ विधानसभा के सभी ग्रामवासी मिलकर जनता मिलकर हमारे माननीय मंत्री जी को फिर से जिताएंगे और हमारे माननीय सांसद मंत्री बनकर फिर हमारे टूटी लोकसभा के नेता बनेंगे। मैं इतना ही कहकर सभी को जोहार कर चूंकि चुनाव का समय है, आरोप प्रत्यारोप आज के दिन करना उचित नहीं होगा जैसा आप समझते हैं। बहुत तरह की बातें हैं, कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, लेकिन चूंकि हमें प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र में नरेंद्र मोदी को देखना है और मजबूती के साथ उन्हें राष्ट्र की सेवा में समर्पित होना है, तो हमें मतभेद भुलाकर एकजुटता का परिचय देते हुए भारी मतों से हमारे जो सांसद हैं, हम खूंटी क्षेत्र से इन्हें अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाकर इन्हें पुनः अपने क्षेत्र से दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। हमारी शुभकामनाएं है उनके पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करेंगे। धन्यवाद। तो चुनाव के इस अवसर पर हम लोग विशेष ध्यान देना है। सब यहाँ से आज उपस्थित हैं, यही हमको लोग संकल्प लेना है कि चुनाव का सफल कैसे करेंगे। गांव घर घर हम लोग को पहुंचना अनिवार्य है। लिस्ट बनाना है, कोई गांव नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका सबसे ध्यान देना है ताकि चुनाव का समय है, लोकतंत्र का पर्व है, इसी को ध्यान रखते हुए हम सब लोगों को आज यहाँ पर एकत्रित है विशेष उसी के लिए। अब चुनाव सामने आ गया है, अब यहाँ से हम लोग को मन बनाना है, मन
कौन आ करके हम लोग को चुनाव पर अभियान में हमने शुरू करना है और घर घर गाँव गाँव जाना अनिवार्य है। मेरा नाम है सुखलाल सिंह मुंडा, मैं तो जिला परिषद रह चुका हूँ। हम जानते हैं पहचान कैसे किया जाएगा, कैसे लेना होगा, दिन रात एक करना होगा। जहाँ जहाँ हम लोग का संबंध है, जहाँ जहाँ नहीं भी संबंध है, सब तरफ से हम लोग को जाना है और बहुत संकल्प करके हम लोग को सुझाव देना है और लोगों को संपर्क करना अनिवार्य सबसे बड़ा चीज है।